स्तुति करूंगा अपने हाथों से ताली बजा के, अपने हाथों से ताली बजा के, अपने हाथों से ताली बजा कर अपने यीशु की स्तुति करूंगा, अपने यीशु की स्तुति करूंगा। गौरव यीशु, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। अपने हाथों से क्या करना है? ताली बजाना है। और किसको स्तुति करना है? प्रभु यीशु को स्तुति करना है। क्या करना है? प्रभु यीशु को स्तुति करना है। यदि हम और आप प्रभु यीशु को स्तुति करेंगे तो क्या करेंगे? उनको महिमा को देखेंगे। क्या करेंगे? उनको महिमा को देखेंगे। आज कितना तारीख हो गया? 29 तारीख नहीं? आज 29 तारीख हो गया ना? 29 दिसंबर। हाँ, 29 दिसंबर। थैंक यू जीसस। आज कितना दिसंबर हो गया? 29 दिसंबर। हाँ, 29 दिसंबर आज हो गया। आज 29वां दिसंबर में हम लोग क्या हुए? परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुए। 2024 लास्ट आवर में हम लोग क्या हुए? परमेश्वर के भवन में उपस्थित हुए हैं। कहाँ पे उपस्थित हुए हैं? परमेश्वर के भवन में उपस्थित हुए। हम धन्य हैं। हम क्या हैं? हम धन्य हैं कि हम यहोवा पिता परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुए हैं। कहाँ हुए हैं? परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुए हैं। अभी किनको हुजूरी में बैठे हैं? किनको निगरानी में बैठे हुए हैं? यीशु की निगरानी में बैठे हुए हैं। किनको महोदय? यीशु को निगरानी में हम सब बैठे हुए हैं। नहीं? और जो कोई परमेश्वर की निगरानी में बैठता है परमेश्वर को आशीष को देखता है। क्या देखता है? परमेश्वर को आशीष को देखता है। किसी को देखता है? परमेश्वर को आशीष को देखता नहीं? देखता है ना? किसी को देखता है? आशीष को देखता है। नहीं ब्रदर? आज ये 29 दिसंबर मेरे लिए एक ब्लेस एक अभिषेक है। क्या है? एक अभिषेक है। कहिए कैसे ब्रदर तुम्हारे लिए अभिषेक है? परमेश्वर धन्य है। आज मुझे 80 दिन फास्टिंग प्रेयर पूरा किया है। 80 दिन मेरा फास्टिंग प्रेयर पूरा किया है। हालेलुया। कितना दिन? 80 दिन आज मेरा फास्टिंग प्रेयर पूरा हुआ। 24 घंटा में एक टाइम ही मेरा भोजन होता है। इस बीच में कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई फ्रूट फास्ट नहीं, यहां तक कि एक कप चाय भी नहीं चलता है। सिर्फ एक टाइम भोजन, चाहे उस भोजन में जो भी आ जाए। फरमाइश भी करने के लिए परमेश्वर नहीं बोला है। क्या करने के लिए नहीं बोला है? फरमाइश ऑर्डर करने के लिए नहीं बोला है। बोला जो तुम्हारे पास आ जाए मेरे पवित्र नाम से तू उसे ग्रहण कर और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरता चला जाऊंगा और अभिषेक में तुम्हें बढ़ाता चला जाऊंगा। किस चीज में? अभिषेक में बढ़ाते चला जाऊंगा। क्या करते चला जाएगा? बढ़ाते हुए। और मुझे इतना बढ़ा रहा है, इतना अभिषेक कर रहा है कि परमेश्वर अद्भुत पर अद्भुत काम कर रहे हैं। उधर माजी सीट खाली है। माजी उधर पीछे सीट खाली है। अच्छा माजी, तो परमेश्वर को महिमा हो। एक चीज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये ना सोचे हमारा आदमी वहां है तो हम वहां बैठे। जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करेगा। अब मान लिया जाए जहां पर दौर नहीं है वहां पर अगर हम जबरदस्ती बैठेंगे, माँ बहन को भवन में क्या होता है? परमेश्वर के भवन में जब आने के बाद दयालु हो जाता है। भले खुद को कष्ट कर लेगी या कर लेगा, लेकिन दूसरे को कष्ट ना देगी ना देगा। नहीं, मैं गलत बोला? नहीं। क्योंकि परमेश्वर के भवन एक अद्भुत भवन होता है। वहां पवित्र आत्मा होता है। वो क्या होता है? पवित्र आत्मा होता है। और जहां पवित्र आत्मा होता है वहां परमेश्वर को भवन खाली नहीं होता है। खगड़िया में, बिहार में बहुत बड़ा बड़ा चर्च है
और मैं यहाँ जो हमारा चर्च है, जो हमारे परमेश्वर का भवन है, इस भवन में कोई भी व्यवस्था नहीं है। देखिए, ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना तो पंखा की व्यवस्था है, ना ही टॉयलेट बाथरूम का व्यवस्था है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी बुनियादी नहीं बोया गया, अभी 1 साल ही हुआ है। और यहाँ पर बीज जो बोना होता है, 10 मांस भेंट दान उदान दिल खोल के हमारे आदरणीय माता, आदरणीय भाई नहीं दे पा रहे। मेरे पास जो भी पूंजी था, मैं मिट्टी भरा करके महल, ये परमेश्वर का भवन है, ये भवन को बना दिए और मैं अपना महल छोड़ के परमेश्वर के भवन में रहता हूँ। यही मेरे लिए महल नजर आता है। क्या नजर आता है? भाई मेरे लिए महल नजर आता है। और आप लोग आए होंगे, देखे होंगे इस जगह, पूरे कहीं पर भी 100 मीटर के दायरा एक भी घर नजर नहीं आता हो। यहाँ पे कहीं पर भी घर नजर नहीं आता होगा। 100-500 मीटर के बाद मुसहरी एक दिखाई देता होगा। इस बीच में एक भी घर नहीं। और देखिए, चारों ओर मक्का, गेहूं, सरसों, तोरी लगा हुआ है। और इस बीच में क्या है? परमेश्वर का ये भवन है। और इस भवन में परमेश्वर मौजूद है। कौन मौजूद है? परमेश्वर। कौन मौजूद है? परमेश्वर। परमेश्वर। परमेश्वर के लिए अगर हम मंदिर बनाएंगे, क्या मंदिर में रहेगा? 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 कैसे रहेगा मजी? जिनको आसमान सर है और पृथ्वी पैर है, वो क्या हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं? रहेगा? कैसे रहेगा बताइए महोदय? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, वो मेरा पिता है, खड़े हो जाइए, बेटा हूँ। खड़े हो जाइए। हाँ, आप परमेश्वर मेरे पिता है, हाँ। मैं उनका बेटा हूँ। हाँ। मैं जहाँ बुलाऊंगा आना ही होगा। मेरा सवाल आप नहीं समझे। सवाल जो किया पहले गया- सवाल आप समझिए। सवाल को 1 मिनट साइलेंट रहे। सवाल ये है कि हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिर में क्या हमारे परमेश्वर रह सकते हैं? रह सकते। कैसे बताइए? माइक दीजिए, जहाँ हम माइक दीजिए, ये पीले वाले माइक दीजिए। चलिए माइक दीजिए, चलिए वही माइक दीजिए ना, जो है वही दीजिए, दीजिए इधर से, रहिए, टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए, माइक दीजिए। हाँ 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 हाँ, बोलिए साहब। जिस समय आप प्रभु को याद कर रहे थे, अरदास कर रहे थे, उस समय मैं भी ध्यान था। प्रभु आप में समा गए। मैं देखा अपने आंखों से, प्रभु लाल रंग के वस्त्र पहने हुए, बाल घूंघरेले हैं और आप में समा गए। मैं देखा। अब बताइए, ये मंदिर में परमेश्वर आ सकते हैं, आप में समा सकते हैं, तो जहाँ बुलाएंगे आप मैं जा सकते हैं। धन्यवाद महोदय जी, ये प्रश्न का जवाब प्रश्न मेरा ये नहीं था। मेरे प्रश्न ये है, क्या मंदिर में रह सकता है? जहाँ हम मानेंगे वहाँ रहे। महोदय जी थैंक यू, बैठ जाइए, आइए, पकड़िए, माइक पकड़िए, मैं आपको समझाता हूँ। प्रश्न है कि आप क्या देखे? एक मिनट, माइक मेरे टर्न फंस गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंकल जी, धन्यवाद, आपने समय दिए और जो जानकारी था वो जानकारी देने के लिए आप अपने बहुमूल्य समय देकर हम लोग को तृप्त किए, धन्यवाद इसके लिए। मैं बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता मैं हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता हूँ। हाथों के बनाए हुए मंदिर में मैं नहीं रहता हूँ, मैं मन मंदिर में वास करता हूँ। मैं किसमें करता हूँ? मन मंदिर में। और मेरे साहब ने बताए हैं, मेरे भैया ने बताए हैं, मेरे अंकल ने बताए हैं कि तुम्हारे अंदर प्रवेश किया, लेकिन ये तो ये नहीं देखे अंकल जी कि मंदिर में प्रवेश किए। मेरे अंदर प्रवेश करते देखे, लेकिन मंदिर में नहीं देखे ना। वही सवाल मेरा है, क्या मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? परमेश्वर कहता है तुम जहां पुकारो वहीं मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं, और मैं तुम्हारे मन मंदिर में बसने वाला परमेश्वर हूं। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू निराला, भजन निकालिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है आसमान मेरा सर है, पृथ्वी मेरा पैर है, इस बीच में मैं नहीं समा सकता हूं, इस बीच में मैं नहीं समा सकता हूं। ये मंदिर सिर्फ इसलिए बना है कि हम और आप इकट्ठा होकर के परमेश्वर का अरदास कर सकते हैं, उनको महिमा कर सकते हैं। आपने अंकल जी देखे कि मेरे अंदर परमेश्वर उतरते हुए, मेरे अंदर समाते हुए, लेकिन आपने ये नहीं देखे ये मंदिर में समाते हुए।
अगर मंदिर में समाते हुए देखते, खंबा में समा जाता, एक टाट में समा जाता, एक छप्पर में समा जाता, लेकिन आप ये नहीं देखे। और मेरा सवाल यही था, क्या मंदिर में प्रभु रह सकते हैं? आपको मन मंदिर में परमेश्वर है। जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप सभी को मन के मंदिर में परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर है। अगर आप लोग को मन मंदिर में परमेश्वर नहीं होता तो अभी आप लोग यहाँ पे नहीं होते, तो आप लोग अभी नहीं होते। क्या नहीं होते? यहाँ उपस्थित नहीं होते। आज यहाँ अगर उपस्थित हैं तो परमेश्वर को बुलाने के बाद आने के लिए तो कई लोग आज चाहे होंगे कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं और उनको महिमा को प्रतापी राजा प्रतापी परमेश्वर को गुणगान करेंगे। लेकिन क्या सब कोई आया? सब कोई आया? बड़े बड़े बीमारी यहां से चंगे होके गया, लंगड़ा चल के गया, बहरा सुन के गया, गूंगा बोल के गया, अंधा देख के गया, बांझ मां बन गई, बांझ मां बन गई, और बड़े बड़े अद्भुत काम हुए। देखिए ये बहन जी है ना, इस बहन जी को गोतनी है और इनका बेटी बाउंड थी, उनको हड्डी बाउंड हो गया था, पहले जन्म से था। और उनका जब बेटी जब संपूर्ण रूप से चंगी हो गई, आना बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर दिया? आना बंद कर दिया। यानी कि क्या कहता है, डॉक्टर बीमारों के लिए जरूरत है, भले चंगों के लिए नहीं, भले चंगों के लिए नहीं। कई लोग मुझे क्या कहता है, तुम लोगों को धर्म परिवर्तन करवाता है। क्या बोलता है? तुम लोगों को धर्म परिवर्तन करवाता है। लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं, मैं जीवन को परिवर्तन करवाता हूं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, आइए मैं एग्रीमेंट करके मैं देता हूं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करवाता हूं, मैं जीवन परिवर्तन कराता हूं। आप लोग सभी वो आदमी हाथ उठाइएगा जिसको मैं, पहले सुनिए बात को, आप वो आदमी हाथ उठाइएगा जिसको धर्म को मैं परिवर्तन करवाया हूं, और जिसको मैं धर्म को परिवर्तन नहीं करवाया हूं उसको नहीं उठाना है। मैं अगर किसी को धर्म परिवर्तन करवाया हूं तो हाथ उठाइए। मैं किसी को धर्म परिवर्तन करवाया हूं? किसी को करवाया हूं? करवाया हूं? आपको करवाया हूं? हाथ उठा करके जिसको करवाया हूं हाथ उठा, किसको तो हाथ धर्म परिवर्तन करवाया हूं? आपको करवाया हूं? करे हो जाइए, करे हो जाइए, माइक दीजिए। नहीं, धर्म मैं क्या बोला, धर्म परिवर्तन के लिए आपको क्या मैं धर्म परिवर्तन आपको करवाया हूं? प्रश्न कहा गया है कि आपको हम धर्म को परिवर्तन करने के कहें। जैसे कि आप हिंदू धर्म का मान रहे हैं, तो आपको हम कहें मुस्लिम धर्म मानने के लिए, चाहे क्रिश्चियन धर्म मानने के लिए कहें, धर्म को मानने के लिए कहें, चाहे सिख ईसाई को मानने के लिए कहें। लेकिन कई लोग ऐसा सवाल करता है, यही सवाल किया गया। जो यदि हम आपको धर्म परिवर्तन के लिए बारे में बता रहे हैं, बताए हैं कभी किसी को, तो बताइए, हाथ उठाइए। आदरणीय माता और बहनों, जो भी मेरे भाई जो भी हैं, मेरे आदरणीय भाई, मेरे आदरणीय माता बहन, उनसे निवेदन है, पहले प्रश्न सुनिए, पहले प्रश्न सुनिए। जब तक वचन मन से नहीं सुनिएगा परमेश्वर को आशीष को नहीं पा पाइएगा। कई लोग पूछे, उस माँ जी के सामने में एक मास्टर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मेरे साथ डीचो करने लगा और कहा तुम लाखों रुपया लेकर के लोग को दे करके, एक एक व्यक्ति को लाखों रुपया देता है और धर्म को परिवर्तन करवाता है। आप लोग को किसी को मैं रुपया दिया हूं? अगर दिया हो तो हाथ उठाइए। किसी को रुपया दिया हूं? और किसी को धर्म परिवर्तन करवाया हूं? लेकिन लोग कहता है तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाता है, तुम लोग धर्म परिवर्तन करवा के तुम हिंदू से मुस्लिम और क्रिश्चियन कर रहा है और सिख और ईसाई में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन मैं जीतो दाबी के साथ कहता हूं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन को परिवर्तन जरूर करवाता हूं। लोग बीमारी लेके आता है और छुटकारा करवा के मैं भिजवाता हूं। किसके प्रताप से? हमारे पिता परमेश्वर के प्रताप से। मैं जिस पिता को धूल के बराबर भी नहीं हूं, उस पिता के प्रताप से, जिस पिता के मैं धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके पैर के धूल के भी बराबर मैं नहीं हूं, उस पिता की कृपा से मैं क्या करता हूं? लोगों को जीवन को परिवर्तन करता हूं। लोगों को धर्म को मैं परिवर्तन को नहीं करता हूं। क्या नहीं करता हूं? रह गया बपतिस्मा। जो बपतिस्मा लेता है, तो बपतिस्मा लेने के मतलब क्या है जानते हैं? लोग कहीं कहता है कि जो बपतिस्मा लेता है तो धर्म परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं बपतिस्मा लेने के बाद धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन को परिवर्तन होता है। मतलब बपतिस्मा मतलब हुआ पुराना जीवन को पानी के नीचे दफना देना, गाड़ देना,
पुराने जीवन को धरती के नीचे गाड़ देना और नई सृष्टि में नई जीवन को पा लेना, नई जीवन को पा लेना। क्या कर लेना? पा लेना। और नई जीवन कैसे पाता है? कैसे पाता है? जब हम बुराई करना छोड़ देंगे, पाप करना छोड़ देंगे। व्यभिचार सिर्फ करने से व्यभिचार नहीं होता है। व्यभिचार सिर्फ करने से व्यभिचार नहीं होता है। परमेश्वर कहता है अगर तुम अपने मन में भी अगर सोच लिया ना किसी के बारे में, तो व्यभिचार तुमने कर लिया है। सोचने भर के लिए इतना हमारा परमेश्वर का टफ वचन है, इतना हमारा परमेश्वर का टफ वचन है। देखिए चर्च तो बहुत है और बड़े बड़े चर्च है, लेकिन वहां पर लोग अभी जा नहीं पाता है। लेकिन आप लोग इतना ठंड में, इतना कड़की ठंड में यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या मैं बुलाया हूं? मैं लाया हूं? भैया नहीं, मेरा पिता परमेश्वर ने आप लोग को लाया है। कौन लाया है? मेरा पिता परमेश्वर ने आप लोग को लाया है। और जिसे परमेश्वर लाएगा उसे कौन क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन लोग कहता है मुझे कई बार डिटो दिया है, तुम्हारे चर्च को उखाड़ के फेंक दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर ने मुझे कहा जो इस चर्च के ऊपर आंख उठाएगा ना, उनको घर में ऐसा विपत्ति आएगा, वो सारा दुनिया भटक करके एक दिन इस शरण में आएगा, इस परमेश्वर के भवन में आएगा और कहीं उसको शरण नहीं मिलेगा। फिर यहीं आएगा, यहां से जीवन को उद्धार मिलेगा। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर आइए अंदर भैया, देखिए ये भैया आज अभी अंदर आ रहा है, ये भैया को देख रहे हैं, आइए अंदर आइए, बैठिए, यहाँ आइए, दौड़ है। ये भैया को ब्लडिंग हो रहा था और डॉक्टर इनको बात कर दिया, बेहोश हो गया। आइए बच्चे, यहाँ डॉक्टर बात कर दिया और ये फोन पर हमसे बात किया। फोन पर बोला इनका गाज, इनको होश नहीं था, बोला नारियल बंद हो गया। पूछ लीजिए अभी सामने आपको है। क्या भैया सही बात है ना? सही बात है ना? इनको नारियल बंद हुआ। जंतर खोल लीजिए, जंतर खोल लीजिए। इनका क्या हुआ? क्या हुआ? जंतर उड़ जाएगा नहीं तो, ये पवित्र जगह है, ठीक है? कहिएगा मेरा जंतर गए पास्टर जी के पास, मेरा जंतर उड़ गया। कोई भी बंधन कोई भी बंधन यहाँ नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? इस भाई को मैं आपको फोकस करके दिखाता हूं। ये भाई को क्या हो रहा था? इस भाई को ब्लडिंग हो रहा था, उल्टी हो रहा था। इस भाई को क्या हो रहा था? ब्लडिंग हो रहा था, उल्टी का। और इतना ब्लडिंग उल्टी हुआ, डॉक्टर बोला कि इनको शरीर में अब खून ही नहीं बचा। क्या बोला? इनको शरीर में अब खून ही नहीं बचेगा, नहीं बचा है, अब मुझसे नहीं होगा। इनका शायद सिस्टर यहाँ रहते, सिस्टर थी ना? हाँ बहन थी। इनका बहन यहाँ पर रोती हुई रात को आई, लमसम 10-11 बजे जो भी रात थी वो आई। हम उसमें आराधना करके मैं खाना खा रहे थे, क्योंकि 24 घंटा में हम एक ही बार खाना खाते हैं। तो खाना खाने के जरिए वो आई, बोले लगा भैया 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 बहुत जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जज करने शुरू कर दी, रोना धोना। मैं बोले रोना नहीं है, ये भाई है, देखिए फोकस करके मैं आपको दिखा रहे हैं, जूम करके। और इनका पूरा एड्रेस मैं आपको बता देता, दीजिए माइक दीजिए आप, ताकि जो जानना चाहते हैं वो जा करके इनसे मिल सकते हैं। उठिए भैया, खड़ा हो जाइए, ताकि इनसे लाइव जा करके इनसे मिल सकता है, इनसे बात कर सकता है। अंकल जी दीजिए माइक, पढ़ा देंगे उधर, तो इनसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, कोई इसमें झूठ की बात नहीं होता है, ठीक है? तो इनसे जाके डायरेक्ट पता ले सकता। भैया क्या नाम है आपको? माइक मुंह पे सटा। यशराज। कहाँ से आए? माइक सटा के मेरे भाई। डारैया, पूरा पता बताइए। आप अपना पूरा पता बताइए, क्या नाम है? थाना कहाँ है? जिला? देखिए पूरा एड्रेस मैं दे रहा हूँ। ये मर के बचा है, पूछ लीजिए। कौन उल्टे? कौन उल्टी हुआ था ना, नारा तेरा बंद हो गया था ना, सांस बंद हो गया था ना। लेकिन जब आपको यहाँ प्रार्थना हुआ तो प्रार्थना के बाद आपको तुरंत होश आया ना, और उस समय भविष्यवाणी आपके लिए क्या हुआ? इसी वक्त आपको भाई मरने के लिए, आपको भाई को लिए नहीं, लेकिन आपको भाई को जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर ने उनको यहाँ पर भेजा। क्या करने के लिए भेजा? जीवन जीने के लिए। और आज से उनको जीवन बदल रहा है। वो ब्लडिंग वो उनको मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। चलिए ठीक है, तो क्या गलत नहीं ना मेरे भाई? माइक पर बोलिए। आप मर के बच्चे हैं ना? माइक पर सटा के। मर के बच्चे मर के बच्चे हैं ना?
परमेश्वर सच है ना? सच है। तो ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर, मुर्दों में से जिंदा करने वाला, मुर्दों में से जिंदा करने वाला। तो परमेश्वर इन भाई को, जब बहन यहां पर आई, इतना रो रही थी, पवित्र आत्मा मेरे आंसू निकाल दिया और वहां का इनका घर के दृश्य दिखाया। और जब इनका घर के दृश्य देखे, इनका घर के बाहर पूरा जाम लगा है और इनका फैमिली में प्रत्येक व्यक्ति रो रहा है। एक भी नहीं है कि नहीं रो रहा, प्रत्येक व्यक्ति रो रही थी और रो रहा था। जेंट्स और लेडीज दोनों रो रहा था और रो रही थी। क्या हो रहा था? अंकल जी, आप यहाँ आ जाइए चेयर पर से और माँ जी को बैठने दीजिए। देखिए, वो माँ जी को टांग के लाए हैं, लेकिन उनको बुला के भेजना है। यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं। दादाजी को उठाइए, यहाँ पर बैठाइए, यहाँ पर लाइए चेयर पे। आपातकालीन पेशेंट है, आपातकालीन देख लीजिए, देखिए टांग के लाए हैं, देख लीजिए, दया कीजिए ऐसे लोगों पर। उनको ले आइए इधर, अपने जाइए जरा सा पकड़ कर सहारा लेकर तुमको ले आइए इधर, ताकि हे भगवान, देखते हैं बहन जी जो गोद में उठा कर लाए हैं। यहाँ पर ऐसे ही टांग टांग के लाया जाता है। जो पुराना हमारे माँ बहन है वो देखे हैं, टांग के लाता है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन लगा, यहाँ से आया और ऑक्सीजन खोल के गया, ऑक्सीजन लगा आया और बुल के यहाँ से गया, ऑक्सीजन के साथ आया। 2 आदमी ऑक्सीजन को सिलेंडर टांग कर रखा है और 2 आदमी क्या क्या है, उस पेशेंट को टांग कर लाया। और उस व्यक्ति को एक खाट है यहाँ पे, उस खाट पर लेटा दिया गया और प्रेयर किया गया। और वो व्यक्ति सिलेंडर खोल करके, परमेश्वर बोला इसका सिलेंडर तो खोल दे। और जब मैं सिलेंडर को, ऑक्सीजन को उसको मुंह पर से हटा रहे थे, तो उसका गार्जियन लोग कहने लगा, हाँ हाँ मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, उसको मत हटाइए पास्टर जी, मर जाएगा। मैं बोले जिसे परमेश्वर बचाएगा उसे कौन मार सकता है। देखिए, ये अंकल जी जो अभी आपके सामने गेट पर आया है, इनका पूरा मुंह, माउथ, ये माउथ है ना, मुंह, उनका पूरा माउथ बिगड़ा हुआ था। जितना दवाई कर रहे थे उतना बिगड़ गया था। आइए बच्चिए अंदर, साहब आइए। क्या सही बात है ना सर जी? मुंह से बोलिए जोर से। सही बात है ना? और पूरा इतना माउथ बिगड़ गया था, मुंह ही नहीं खुल पा रहा था, मुंह ही नहीं खुल पा रहा था। क्या नहीं खुल पा रहा था? आइए अंदर, करीब आइए। मुंह ही इनका नहीं खुल पा रहा था। लेकिन यही लोग हैं परमेश्वर की ठट्ठा उड़ाते थे। अरे हम तो खुद बजरंग वाली का सेवक हूं। यही सामने हम बजरंग वाली मंदिर है ना, उसका एक पुजारी है, भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है। ये ऐसी तैसी भक्त नहीं है। ये दिन रात एक कर दिया मंदिर बनाने के लिए, यहां तक कि इनको चोरी भी करना पड़ा, लेकिन चोरी किया, लेकिन ढलाई कर दिया। जो मुखिया इस मंदिर को गच्छा था, वो मुखिया नहीं बना पाया, लेकिन ये अपना जान लगा दिया। बोला परमेश्वर के लिए मुझे चोरी भी करना पड़ेगा ना तो मैं करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं, परमेश्वर कहता है कि चोरी करके मेरा भवन ना बनाओ। परमेश्वर कहता है चोरी करके मेरा भवन ना बनाओ। लेकिन इस साहब ने मतलब मनकामना रखा था, मुझे पिता का भवन बनाना है तो बनाना है। इसलिए जो मुखिया इनको मंदिर को गच्छा, वो मुखिया नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने जी जान लगा दिया। दिन रात ये जंगल में ये गिट्टी बालू सीमेंट को घर के सोते थे, कोई इनको साथ नहीं देने वाला नहीं। एक बेचन नाम का था वो, और ये दोनों मिलके सोते थे और रखवाली करते थे, कहीं मेरा गिट्टी का ना चुरा ले, मेरे बालू को ना चुरा ले, मेरे सीमेंट का ना चुरा ले, मेरे छड़ का ना चुरा ले। इसलिए रखवाली करते थे, इसलिए रखवाली करते थे। जी जान लगा के सामने में जो मंदिर देख रहे हैं, इन्होंने ही बनवाया। लेकिन जो मुखिया गच्छा वो नहीं बना पाया, वो नहीं बना पाया। थोड़ा बहुत दे करके साइड पकड़ लिया। और ये लोग भी कहा जो दे नहीं सकता है उसे खाने से बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। वो मंदिर के, हनुमान जी मंदिर के 1 नंबर पुजारी हैं, मंदिर के 1 नंबर पुजारी हैं। और पुजारी जी बोले कि मैं खुद को भक्त हूं और मैं खुद को, दुनिया को, धौलागिरी पर्वत को उठाने वाले को मैं दास हूं, तो मैं यीशु बाबा के पास क्यों जाऊं। अब बेचारा पूरा इलाज करवा रहे हैं, भभूत भस्म लगा रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। दीजिए उनको माइक दीजिए, थोड़ा आप आगे आइए। पूरा लगा रहे, सब चेक कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, फिर भी बेचारा को और तबियत और बिगड़ते जा रहा था। इतना तबियत अंतिम में बिगड़ गया
कि उनको माउथ खुलना बंद हो गया। बस रुकिए, हाँ दीजिए माइक दीजिए, अंकल जी माइक पढ़ा दीजिए, बस रुकिए सर। बस हाँ, बस बस। इनका क्या हुआ, इनका पूरा माउथ ही बिगड़ गया। लेकिन जब यहाँ आए, देखिए आज इनका माउथ कितना अच्छा, एकदम सुंदर चेहरा बन गया। क्या सर ये सही बात है? माइक मुंह से कहिए, सटा के बोलिए। सही बात है, मुंह से काके महोदय, सही बात है, सही बात है ना? सही बात और आप हनुमान जी के नंबर 1 भक्त है ना? है जी। जी। और आपका मुंह पूरा बर्बाद हो गया था ना? पूरा बर्बाद हो गया, माइक मुंह से कहिए ना महोदय, ऐसे सिखा, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे पूरा बर्बाद हो ऐसे गया। नहीं, ऐसे। ऐसे ऐसे। हाँ, मुंह कैसा हो, पूरा बर्बाद होता था ना? हाँ जी, अब मुंह तक नहीं खुल रहा था। नहीं खुल रहा था। हाँ, लेकिन जब यहाँ प्रभु यीशु के भवन में आए तो उसके बाद आपको क्या हुआ, मुंह कंप्लीट हो गया नहीं? और आपके लिए क्या भविष्यवाणी हुआ था, रविवार तक आप बिल्कुल घाव छूट जाएगा नहीं? सही बात, और आपको घाव छूट गया नहीं? छूट गया। चलिए प्रभु को धन्यवाद हो। देखिए ये अद्भुत काम है परमेश्वर को। क्या है? अद्भुत काम है परमेश्वर को। परमेश्वर अपने दास को लज्जित नहीं करते हैं। जो इस भवन में आते हैं उसे परमेश्वर लज्जित नहीं करते हैं। परमेश्वर क्या नहीं करते हैं? लज्जित नहीं करते हैं। ये हमारे पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति हैं, ये हमारे गांव के पड़ोस नहीं, जहां हम रह रहे हैं यहाँ की पड़ोस के रहने वाले हैं। मेरा तो घर सुम्बा गाजी घाट है, मेरा घर सुम्बा गाजी घाट है, लेकिन मैं तो इनको ही पड़ोस में रह रहा हूं। यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूरी में इनका घर है। यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी में घर है नहीं साहब? 1.5 किलो। हाँ, और परमेश्वर का बहुत अच्छे भक्त हैं, वो बहुत अच्छे सेवा करते हैं। सुबह के शाम के धूप दीप अगरबत्ती, एक और है राम बाबू जी, और एक ये हैं, दोनों सुबह शाम मंदिर में जाना, घंटी बजाना, पूजा पाठ करना। लेकिन बेचारा बहुत किया, और यहाँ तक क्या बोला, हनुमान जी मैं यही लेकर के आपको पूजा कर रहा हूँ, यही लेके मैं सेव रहा हूँ, आपको मैं सेव रहा हूँ, और आप ही मुझे इतना सता रहे हैं, तो क्यों करके मैं आपको सेवूंगा? आइए बहन जी जगह लेकिन जाइए। यहाँ पर अंत में बेचारा जहाँ के बारे में विरोध कर रहे थे वहां पर आए, और आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर बेचारे को हीलिंग हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, इधर आकर यहाँ पर चमत्कार ही हुआ। चर्च तो बहुत है, देखिए यहाँ अंदर बाहर क्यों इतना जाम है, अंदर से लेके बाहर तक क्यों इतना जाम है? क्योंकि इस चर्च में पवित्र आत्मा है, इस चर्च में पवित्र आत्मा है। मैं खुद को विकलांग जरूर हूँ, लेकिन मेरे जरिए कितना विकलांग ठीक होके गया है, यहाँ पर इन लोग से भी पूछ लीजिए, ये लोग खुद को बताएगा। कैंसर की आत्मा, एड्स की आत्मा, लकवा की आत्मा, कुष्ठ रोग जिसको डॉक्टर बोला कि जहाँ कुष्ठ आपको है ना, उससे 1 फीट बढ़ा के आपको गोड़ को काटना पड़ेगा, हाथ को काटना पड़ेगा, वो लोग यहाँ से कंप्लीट होके गया है, उसको संपूर्ण रूप से नाखून आ गया है। मेरे YouTube चैनल पर जाके देखिए, पास्टर जितेंद्र नाम सर्च मारिए, स्पेस नहीं देना है, पास्टर जितेंद्र मारिए, देखिए आ जाएगा, और उस पर जाके देख लीजिए उस कुष्ठ रोगी को भी। गुप्त अंग में माजी थी, उसको गुप्त अंग में रसोली इतना बढ़ गया था, तो पूरा गुप्त अंग बंद हो गया था, बिना हाथ लगाए हुए सही से बाथरूम नहीं होता था, हाथ लगा के उसको अलगाता था तो बाथरूम उसको निकलता था, इतना जाम हो गया था। और उसको परमेश्वर 2 मिनट में गुप्त अंग का रसोली गांठे गायब कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवता परमेश्वर है। और ये देखिए, ये बहन आपको सामने है, ये बहन को पूछ लीजिए, मेन प्रॉब्लम था, कहाँ से घूम का है दीदी? बहुत सागर जो घूर लिए। बहुत जगह घूम के बैठ गई बहना, और पागलपन से कहीं नहीं आजाद हुए। लेकिन जब से यहाँ आना शुरू किए, परमेश्वर इनको लाइफ को, इनको जीवन को बदल दिया। क्या पूछिए, इनको दवाई दिए हम, वो दिए, सिर्फ यहाँ पर तेल और पानी चलता है। पूछिए इस बहन को। और इनको पागलपन से, मैच से परमेश्वर आजादी किया। एक और पटना से आए, वो बहुत दूर दूर, रांची से, कलकत्ता से, मुंबई से, हर जगह से वो घूम के आ गए, कहीं ठीक नहीं हुआ। और उसने कहा जिस दिन मेरा भाभी, मेरा पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, उस दिन मैं आपको मंदिर के लिए कुछ करूंगा। वही साल के पड़ोसी के भाभी है पतनिया का। पूछिए, उसको शरीर से इतना बदबू करता था ना, इतना बदबू करता था, आप उसको बगल में आप बैठ नहीं सकते थे, इतना बदबू मारता था। क्योंकि मेड आदमी तो आप जाने करते ना, तो लाना सुलाना नहीं तो और कुछ बोलता था, कभी लहाता ही नहीं, लहाती ही नहीं थी। बोलता था हमको फैमिली के लोग, कभी लहाती ही नहीं थी। कलाई के नीचे और पंजा के नीचे, घुटना के नीचे
बस धो लेना। क्या साहब? और वो व्यक्ति अभी इतना कंप्लीट है, अब जब से कंप्लीट हुआ आना बंद कर दिया। हालेलुया। क्या हुआ? आना बंद कर दिया। परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ आता है, धर्म बदलने के लिए नहीं आता है। परमेश्वर का जीवन पाने के लिए आता है, धर्म बदलने के लिए नहीं आता है। लोग कहता है तुम लोग क्रिश्चियन धर्म बदलवाता है, तुम अपना जाति गन्ना बढ़वाता है। मैं कहता हूं मैं खुद को हिंदू हूं, और मैं खुद को हिंदू हूं, और हिंदू हो करके एक हिंदू को मैं बदल दूं? ऐसा हो सकता है? मैं हिंदू के ऊपर हिंदू तलवार चलवाऊं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसे? अपने बाप पर अपना बेटा तलवार चलवा सकता है? नहीं। बेटा अगर बाप पर चलवाएगा और बाप अगर बेटा पर चलवाएगा, फिर किसके जरिए कौन जिएगा रहेगा? लेकिन कुछ लोग, कुछ प्राणी ऐसा है तो कहता है साहब कि तू लोग जाति परिवर्तन कराता है, तू लोग धर्म परिवर्तन करवाता है। क्या कहता है? धर्म परिवर्तन करवाता है। अभी वो माँ जी आपको सामने है, उस माँ जी के पूछिए, उनको आंख से दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको पहले बार भविष्यवाणी किया कि आपको अभी इसी वक्त इंसान पैर के भांति दिखाई दे रहा है। उस बहन से जब पूछा गया, बोली हाँ मुझे पैर के भांति दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे संडे परमेश्वर ने उनको बताया कि आज आपको इंसान एक इंसान के रूप में दिखाई दे रहा है। तो दीदी बोली हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन शकल अभी पहचान नहीं आ रहा है। अब इस बार उनको लिए क्या भविष्यवाणी परमेश्वर करता है मुझे भी नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला पवित्र आत्मा है, और चंगाई भी करने वाला पवित्र आत्मा है। नहीं, चंगाई भी करने वाला पवित्र आत्मा और भविष्यवाणी भी करने वाला पवित्र आत्मा। हमारा गुरुजी जो है ना, वो मानव पास्टर और शामिल पास्टर है, और सुंदर पास्टर। सुंदर पास्टर भी मुझे छोड़ दिया, शामिल पास्टर भी छोड़ दिया। जो भाव प्यार मुझे दे रहा था सब छोड़ दिया, लेकिन मेरा पिता परमेश्वर नहीं छोड़ा, और मानव पास्टर भी नहीं छोड़ा। जिनका उस समय नाम मुकेश नाम था, वो नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा, जैसे मेरा पिता नहीं छोड़ा। हमारे सहयोगी कर्ता के रूप में अलोली का मधुपुर के रहने वाले एक पिंकी दीदी और मिथिलेश नाम का है भाई, वो लोग आते हैं, अमित जी आते हैं। जब उन लोग को बोल देते हैं भैया ऐसे ऐसे करना है, तो पूरा मार्केटिंग करके ला देता है, जो भी करना होता कर देता है। अभी भी क्रिसमस डे में मुंह मांगा इन लोगों को काम किया गया। हम लोग प्लानिंग रखे थे चावल दाल तिलौरी पापड़ बैगनी सब्जी दही चलेगा, एकदम भरपेट एकदम खा के मस्त होके जाना है। लेकिन हमारे आदरणीय माता और हमारे भाई कहना हुआ नहीं पास्टर जी तस्मै चलना चाहिए। परमेश्वर ने कहा यो मस्त, हमारे बेटा और बेटी को जो इच्छा है वही होना चाहिए। एकदम तस्मै बना, और इतना तस्मै बना भंडारा खत्म ही नहीं हो रहा था। जौकता हूं यहाँ तक कि मैं डबल बाल्टी निकलवा दिए, 2 बाल्टी निकालो इसमें से, 2 बाल्टी निकालो, फिर भी जौकता हूं है वैसे उतने कुछ नहीं, घट ही नहीं रहा है, घट ही नहीं रहा। और परमेश्वर ने मुझे पहले ही बोला तुम एक थाली में प्लेट में निकाल के वेदी पर रख दो और उसको तुम प्रेयर करो। परमेश्वर इस भंडार को तू भरा रख, भंडार घटने ना पाए, कमने ना पाए। जिस प्रकार 2 मछली और 5 रोटी में 5000 पुरुष और लेडीज और बच्चे को खिलाया और 12 टोकरी बचा लिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको सामर्थ प्रकट होने पाए। जब 2 रोटी 5 रोटी और 2 मछली में 5 रोटी 2 मछली में 5000 पुरुष और औरत और बच्चे को भी खिलाया, यानी कि लेडीज और बच्चे को भी खिलाया, बच्ची को खिलाया, फिर भी 12 टोकरी बच गया, 12 टोकरी बच गया। अब आप बताइए 5 रोटी और 2 मछली में 12 टोकरी कैसे बच गया? प्रभु यीशु कहते हैं हम तो अगर होते ना 5 रोटी अकेले खा जाते। अरे लिया सच बोले अंकल जी, अगर हम होते तो अकेले खा जाते, लेकिन कहिए ना कैसे खा जाते? वहां तो पवित्र आत्मा का सामर्थ था। बोलिए ना, बोलिए ना, क्या था? पवित्र आत्मा का सामर्थ था।
और जहाँ पवित्र आत्मा सामर्थ उतरेगा वह कौन खा सकता है? आप बोलिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पास्टरों के गलत शिक्षा देते हैं, गलत मैसेज देते हैं? आप कैसे अकेले खा जाते? परमेश्वर जो देता है ना, अभिषेक के साथ देता है। क्या हुआ साहब? यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है अभी आपको? पहला बार आए ना जी, पहला बार और कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या आपको जीवन को परिवर्तन किया गया है या धर्म को परिवर्तन करवाया गया? हम तो धर्म परिवर्तन के बारे में तो नहीं कुछ देख रहे हैं, अपना परिवर्तन के बारे में कुछ तो देख रहे हैं। देख रहे हैं ना, लेकिन धर्म परिवर्तन हुआ है। नहीं, लेकिन कई लोग यहाँ पर क्या बोलता है? बोलने के लिए तो जितना माइक दीजिए अंकल जी को, माइक दीजिए अंकल जी को, माइक दीजिए, आधा घंटा में आवेंगे, माइक आधा दीजिए, घंटा में लीजिए अंकल जी, माइक लीजिए। नहीं कोई बात नहीं है, खड़े हो जाइए, जी। थोड़ा और पीछे सर जी। हाँ, क्या सर आपको धर्म परिवर्तन हुआ नहीं तो या जीवन परिवर्तन हुआ? जीवन माइक का करीब महोदय। हाँ, जीवन परिवर्तन तो कुछ देख रहे हैं। धर्म परिवर्तन हुआ है, नहीं, जीवन परिवर्तन तो है। बैठ है जाइए, ना? बैठ जाइए, बहन अब लेकिन कई लोग कहता है कि जो यहाँ धर्म परिवर्तन होता है, आप तो शिक्षित हैं और एक नेता भी है और एक बैंक का जॉब करने वाला व्यक्ति है, बैंक का मैनेजर है, तो आप बताइए कि सच क्या है? क्या धर्म परिवर्तन होता है या जीवन परिवर्तन होता है? जीवन परिवर्तन होता है, यहाँ तो धर्म का तो कोई चर्चा है नहीं। जी महोदय जी, तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ और यही चीज मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई लोग आरोप लगाता है, आरोप लगाने वाले तो 100 है, आरोप लगाने वाले 100 है, आरोप लगाएंगे और परमेश्वर कहता है जितना ही तुम्हारे ऊपर आरोप लगेगा उतना ही तुम अभिषेक में बढ़ते जाएगा, अभिषेक में आगे बढ़ते जाएगा। हमारे खगड़िया में जो चर्च चल रहा है ना, हमारे जो गुरु हैं वहां पर जाके भी देखिए, वहां जाके देखिए, संत जेवल स्कूल में जाके देखिए, शिष्य मिशन में जाके देखिए। मैं बजाब के नाम बोलता हूं, पवित्र काम में चोरी नहीं, पवित्र काम में चोरी नहीं। जो गुरु मुझे छोड़ दिया वो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा। आज इतना लोग को देखने के लिए तरसते हैं, देखिए अंदर बाहर पूरे जाम लगा, माजी देखिए टाट पर चढ़ के बैठे हैं। क्यों? दौड़ नहीं है, ये कमी है परमेश्वर की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। परमेश्वर नहीं चाह रहा आगे जगह भरने के लिए, तो नहीं भर रहा है। परमेश्वर चाह लेगा दान भेंट भरना शुरू हो जाएगा, तुरंत मट्टी भराई हो जाएगा, तुरंत जो है सो टेंट पंडाल लग जाएगा, तुरंत आगे काम हो जाएगा। हमारे गुरुजी के पास बड़े बड़े म्यूजिकल है, बड़े बड़े साजबाज है, कीबोर्ड है, ड्राम है, हर चीज है और वर्शिप करने वाले हैं, प्रार्थना आराधना करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़े बड़े चंगाई और हीलिंग नहीं हो पाता है, फिर भी इतना लोग नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इंसान को पहचानता है, उन्होंने इंसान को पहचानता है, पवित्र आत्मा को नहीं पहचानता है। उसने कहता है कि बाइबल कोर्स जो करेगा वही पास्टर बनेगा, और जिसे परमेश्वर पास्टर बना के भेजा है उसे कौन रोक सकता है? जिसे परमेश्वर पास्टर बना के भेजा है उसे कौन रोक सकता है? लेकिन हमारे गुरुजी क्या बोलते हैं? वो शारीरिक गुरु, आत्मिक गुरु नहीं, आत्मिक तो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं तुम बाइबल कोर्स नहीं किया है इसलिए तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन आपको जितने भी वचन बताया गया बताता हूं, क्या क्या बाइबल से भी बाहर बताया हूं? मैं बताया हूं, और जो भी बताया हूं क्या आपको आत्मिक वरदान के अनुसार बताया को नहीं बताया हूं? और आप जो देखे कि परमेश्वर डायरेक्ट मेरे अंदर समाया, क्यों समाया? क्योंकि मैंने पहले से प्रार्थना मैं करता हूं परमेश्वर को, पहले से परमेश्वर को कहता हूं परमेश्वर मेरे अंदर कोई ऐसा योगदान नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं तेरे महिमा को कर सकूं, मैं तेरे महिमा को कर सकूं। और आज तक के मेरा रिकॉर्ड है, जो मैं वचन तैयार किया हूं वो वचन आज तक मैं दिया ही नहीं हूं। पवित्र आत्मा जो वचन मुझे देता है मैं वही वचन देता हूं। मैं तैयारी को छोड़ करता हूं और देता को छोड़ हूं। और मैं राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे पास ऐसा ऑथराइज है कि मैं एक डे और एक नाइट मैं अपना AK-56 AK-40 के साथ अपना बॉडीगार्ड रख सकता हूं, अपना बॉडीगार्ड
रख सकता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लेकिन परमेश्वर के सामने सब चीज मुझे फीका लगता है, सब चीज मुझे फीका लगता है। और मैं अभी राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन के वो क्या कहते हैं अध्यक्षता पद से रिजाइन देना चाहता हूँ, लेकिन दे नहीं पाता। कुछ कहना चाह रहे सर? बीच में विराम के लिए जी महोदय। थोड़ा समय देखते हुए क्या सर कुछ कहना चाह रहे? कहना चाह रहे थे, क्या कहिए महोदय? जिस कष्ट लेकर के हम आए उसका निवारण होना चाहिए, शारीरिक और आर्थिक। पीछे कर सके, हाँ, और माइक करीब से लाइए। शारीरिक और आर्थिक कष्ट लेकर के मैंने यहाँ आया, उस कष्ट का निवारण होना चाहिए। आप जब हमसे मिले जी, उस समय आपको निवारण मिला या नहीं मिला? जी, सिर्फ तो मिलने से मैं आपको छुए भी? जी नहीं। आप जब मेरे पास आए और हमसे जैसे आप मिले, हमको सिर्फ मिलने भर से आपको हीलिंग हुआ या नहीं हुआ? जी जी जी। मैं आपको छुआ भी, जी नहीं। मैं आपको मंत्र भी दिए, जी नहीं। मैं कुछ किए, जी नहीं। लेकिन सिर्फ आप हमसे मिले जी। और आप मुझे परेशानी बताए। जी। और मैंने आपको क्या बोले? प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त आप हील हो रहे हैं। जी। आप दर्द अपना चेक कीजिए, आपको नहीं है। नहीं है। और आप जब चेक किए आपको दर्द था नहीं। नहीं ना? नहीं। तो फिर आपको कुछ हमको तो कहने से जरूरत ही नहीं लगता, हमको कुछ कहने का जरूरत पड़ेगा। सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। और रही बात 1 तारीख वाली बात जो मैंने बताया, जी महोदय, वो कहाँ तक क्या है उस चीज का परमेश्वर से बात कीजिए, ठीक है? अभी वचन के समय है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बात करता हूँ, ओके? तो अगले संडे को नहीं, अभी प्रेयर खत्म होने के बाद करता हूँ बात, क्योंकि अभी प्रेयर के समय है, ओके? हाँ, अभी बच्चन का है, तो बच्चन के बीच में जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन आपको लगा मैनेजर साहब कि कुछ खास है, इसलिए आपने रिक्वेस्ट किए, तो मैंने आपको समय दिए। जी, जी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे, बैठिए। प्रेयर के बीच में नहीं रोका जाता है। हाँ, हालेलुया। देखिए, लाइए माइक लीजिए। गॉड ब्लेस यू। हमारे साहब को जो सवाल था, बड़ी देर से मैनेजर साहब को अंदर सवाल चल रहा था, शायद इनको उद्वेलना कर रहा था, उद्विग्न कर रखा था कि मुझे सवाल करना जरूरी है। और उस सवाल को जवाब उनको मुख से खुद आ गया। पूछिए, मैं अभी सिखाया नहीं ना, लाइव आपको सामने में आपको लाइव आपको सामने में ये सवाल हुआ और जवाब भी हुआ। सवाल भी उन्हीं का था और जवाब भी उन्हीं का। कैसा सवाल भी आप ही था ना? जी हम सिखाए, जी नहीं, कुछ हम बताए, जी नहीं। और सवाल जो आपकी वो सवाल का जवाब आप ही से मिला ना। तो ये हमारे अद्भुत परमेश्वर है, ये हमारे अद्भुत परमेश्वर है। यदि कोई विश्वास करके यहाँ आइएगा ना तो लज्जित होके नहीं जाइएगा। यहाँ देखिए, हमारे माँ जी रामानंदी का है, ये माँ जी कबीरपंथी का है। सब रामानंदी कमरपंथी होकर के यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? विश्वास से। ये भी साहब रामानंदी हैं, फिर भी यहाँ क्यों आ रहे हैं? देखिए, वो भी साहब कबीरपंथी है, क्यों आ रहे हैं? इसलिए यहाँ परमेश्वर है। यहाँ क्या है? परमेश्वर है। हर जगह साहब जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन भजन तो सुनते हैं, लेकिन जीवन को नहीं बदल पाते हैं। भजन तो सुनते हैं, परंतु जीवन परिवर्तन नहीं कर पाते। जैसे हमारे साहब ने बताए और सवाल किए, और इस साहब के प्रश्न में ही इनका आंसर छिपा हुआ था। आप लोग को सामने लाइव हुआ ना? बोले लाइव न हुआ? ये तो नहीं है कि हम कैमरा बंद करके सिखा दिए और फिर इनको बोले और आप लोग को सामने में फिर खड़ा होकर बताए। पूछिए, हमको चिंते हैं मैनेजर साहब? पूछ लीजिए, मैनेजर साहब को चिंते हैं, लेकिन परमेश्वर इनको पहचानते हैं। ये साहब जानते कितने बजे आ गए? 7:30 बजे। कितने बजे आ गए? 7:30 बजे साहब आ गए। क्यों? क्यों आ गए? परमेश्वर के प्रति इनको प्यास था। क्या था? नहीं साहब, परमेश्वर के प्रति इनको प्यास था और इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ओ, ऐसा चमत्कारी संवाद सच में हो रहा है। चलो मैं चल के देखता हूं। और
ये भाई ने अंकल जी को बताए, नहीं? बड़े भाई ने अंकल जी को बताए और अंकल जी ने यहाँ आ गए और आए, इनको जीवन को बदल दिए। आपका भाई का नाम संजय जी है ना? मेरा हाँ, आपका भाई का नाम? नहीं, मेरा भाई का नाम संजय नहीं है। हाँ, क्या नाम है? हम 3 भाई हैं। हाँ हाँ एक बंटी है, हाँ। एक राजीव है। आपका नाम? मेरा नाम देवरंजन है। अच्छा अच्छा। सामाजिक तौर से पिंटू के नाम से सब लोग जानते हैं। गौर बोलिश को चलिए साहब को बारे में जानना था, जरूरी था, क्योंकि मैनेजर है। क्या है? बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर और बैंक मैनेजर है, कभी हो सकता है मुझे भी बैंक के काम लग सकता है। हालेलुया हालेलुया। तो परिचित रहेगा तब तो साहब को कहेंगे हाँ बेटी बाबू कहाँ है, जरा हमको काम है। अरे परमेश्वर का जहाँ सिफारिश होता है, इंसान सिफारिश का जरूरत नहीं होता, लेकिन फिर भी आदान प्रदान के लिए अरे मेरे मैनेजर साहब यहाँ आते हैं, थोड़ा मिल लेंगे। नहीं, ऑफिस का नाम देवरंजन है। ऑफिस का नाम देवरंजन जी है। तो भाई थोड़ा वहाँ जाएंगे तो ये तो सोचेंगे ना, चलो काम तो मेरा हो गया, लेकिन हम देवरंजन बाबू से मिल लेते हैं। नहीं, इनको भी अंदर एक खुशी आएगा, ओ पास्टर जी आया तो हमसे मिले तो कम से जरूर, कम से मिले तो जरूर। इसलिए इनको अंदर क्या होगा, एक जुनून आएगा, एक जुनून आएगा, एक प्यार आएगा। नहीं, आप लोग बहुत जगह गए मैं सत्संग भजन सुनने के लिए और बहुत सुने होंगे, लेकिन जितना आत्मा अभी परिवर्तन आप लोग को जीवन परिवर्तन हो रहा है, क्या इतना आप लोग को जीवन परिवर्तन कभी लाइफ में हुआ है? नहीं ना? नहीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वचन सुनते सुनते लोग क्या होता है, हील हो जाता है। अभी ठंडी है ना, लेकिन इस समय आप लोग को गर्मी आता होगा, अभी गर्म लगता होगा। क्यों? पवित्र आत्मा, पवित्र अग्नि अभी उतरा है। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, अभी परमेश्वर दिखा रहा है, पवित्र आत्मा का पवित्र अग्नि उतरा है। पवित्र आत्मा को पवित्र अग्नि उतरा है। और जो भी कोई परमेश्वर की महिमा के साथ यहाँ ये करेगा, वो आशीष को पाएगा। क्या करेगा? आशीष को पाएगा। अब कौन कौन आशीष पाना चाहते हैं? कौन कौन परमेश्वर को महिमा करना चाहते हैं? जो महिमा करना चाहते हैं हाथ उठाइए, सबको ये हाथ उठाइए। जो महिमा करना चाहते हैं वही, और जो उनको आशीष लेके जाना चाहते हैं वही हाथ उठाना है। हाथ को उठा के रखना है, उठाइए और एक बार जोरदार नारा देना है प्रभु यीशु के नाम से। ठीक है? बोलिए प्रभु यीशु के जय, प्रभु यीशु के जय, प्रभु यीशु के जय। महिमा हो परमेश्वर को, क्या हो? परमेश्वर को महिमा हो। और उनका महिमा होने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देखिए अभी जो लोग नारा लगाए हैं, किनको किनको शरीर गर्म हुआ, हाथ नीचे कर लीजिए। जिनको शरीर गर्म हुआ हाथ उठाएगा। जिनको शरीर गर्म हुआ, शरीर किनको किनको गर्म हुआ, आप लोग को गर्म हुआ हाथ उठा करके। जिनको शरीर गर्म हुआ हाथ उठा करके। जिनको शरीर गर्म हुआ, चक्कर भी लगा होगा, कई लोग को चक्कर आया होगा। किसको चक्कर आया? जिसको चक्कर आया हो उसको भी हाथ उठाना है। चक्कर आया? हाँ आया ना, वो लोग को हाथ उठाना है। देखिए ये लोग को पवित्र आत्मा छुआ है। जिनको गर्मी आया है और चक्कर मारा है, उन लोग को क्या हुआ? पवित्र आत्मा छुआ। हाथ नीचे कर लीजिए। क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने मुझे भी बोला कि अभी तुम मेरे नाम पे नारा लगवा, और जो मन से जितना जोश से नारा लगाएगा, मैं उतना जोश से उनको छूऊंगा। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? हील करेगा। क्या करेगा? हील करेगा। पवित्र आत्मा का शामत अद्भुत।